बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमा एकादशी की जय। परमा एकादशी, कामदा एकादशी भी कहते हैं, अधिक मास की बहुत पवित्र एकादशी है। परमा परम मंगल करने वाली, कामदा सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली, इसलिए इसे परमा या कामदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत हमारा 11 जून 2026 को रखा जाएगा और इसका जो गुरुवार के दिन और पारण जो होगा 12 जून 2026 सुबह 5:40 से लेके 8:25 के बीच में हम इसका पारण कर लेंगे। पारण की विधि सबको पता है कि 7 चने लेके 14 उसकी दाल बना के अपने पीछे फेंकते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे रोग दोष दुख जो भी पाप कष्ट है वो सब नष्ट हों, ऐसी भावना करके फेंक के फिर 7 चने खा के 7 अंजलि जल पी लें। वो पारण की विधि है। अन्य प्रकार से भी है, बाकी जिसको जैसा उचित लगे। व्रत का आरंभ 10 जून को रात 12:57 से व्रत शुरू होगा। 11 जून के रात ये 10:36 तक रहेगा। उदय तिथि अनुसार हम व्रत 11 जून को करेंगे और व्रत सभी अवश्य करें क्योंकि पुरुषोत्तम मास की है। जो न कर सके वृद्ध, महिलाएं, गर्भवती माताएं, बच्चे, तो एकादशी महात्मा अवश्य सुने। एकादशी महात्मा मैं आपको सुनाता हूँ, उससे पहले बहुत जानकारी, विशेष जानकारी है और आप प्रयास करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ज़रूर भेजना। चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ये है कि 11 जून एकादशी से लेकर 15 जून अमावस्या तक का ये जो 5 दिन है, इस 5 दिन ये बहुत विशेष है। जिन्होंने पूरे पुरुषोत्तम मास में नियम का पालन न किया हो, न कर पाए हो किसी कारण, उनके लिए तो बहुत लाभकारी है। इसमें पूरे पुरुषोत्तम मास में कोई व्रत न किया हो, तप न किया हो, श्रवण न किया हो, वह भी यदि 5 दिन ठीक ठीक बिता लें तो सारे पुरुषोत्तम मास को जो पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है, उसका हृदय भी पवित्र हो जाता है। 5 दिनों में विशेष क्या है कि इसमें जप, ध्यान, सत्संग विशेष लाभकारी है। अब देखिए, जप करने के लिए आपको काम धंधा रोकने की जरूरत नहीं, मन ही मन जप करते रहिए। जब ध्यान आए तो उस ईश्वर का ध्यान करिए कि उसके कारण श्वास चले, उसके कारण हम काम कर पा रहे हैं, उसके कारण हम सुरक्षित और स्वस्थ है, उसका ध्यान करिए। और जब घर आएँ तो जरूर संत महात्माओं का सत्संग का श्रवण सोने से पहले करिए ताकि सारा दिन, सारी रात आपके चिंतन में वो सत्संग रहे। और इस 5 दिन में जहाँ तक संभव हो, अगर कर सके तो धरती पर शयन कर लें। और पहले पलाश के पत्ते का भोजन होता था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकता। धरती पर शयन और ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष पालन इन 5 दिनों में करें, एकादशी से लेकर अमावस्या के बीच, ये बहुत ध्यान रखें। और दोपहर को भोजन जब हम करें तो गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें। अब 15वें अध्याय का पाठ ना भी करें, नहीं कर पा रहे, बहुत असंभव लग रहा है, तो भगवान का ध्यान कर, श्री हरि विष्णु का, श्री कृष्ण भगवान का, गीता माता का ध्यान करके प्रणाम कर लें। उसका अगर एकाक श्लोक भी पढ़ के कर लें, पूरा कर लें तो अच्छा, नहीं तो एकाक श्लोक कर लें, नहीं तो ना के बजाय ध्यान जरूर करें। और दीपदान का 5 दिन, सिर्फ 5 दिन दीपदान का महत्व, मंदिर, गुरुद्वारा या पीपल जो भी पूजा स्थान है वहाँ पे 5 दिन दीपक रख के उसको प्रणाम करें। और इसमें जो है भगवान के पूजन के अनेक विधियां हैं। और एक बहुत विशेष ये है कि अगर 5 दिन केवल सूर्योदय से पहले, अपने क्षेत्र का सूर्योदय आप गूगल पे डालेंगे जहाँ रहते हैं कि सूर्योदय कितने बजे का है, तो 5 दिन सूर्योदय से पहले अगर आप नहा लें तो 10,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मिलता है। तो अगर आपने पूरा पुरुषोत्तम मास सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं किया है, इस 5 दिन को अवश्य कर ले। इसलिए निवेदन करूँ वीडियो अपने सभी ग्रुपों में सभी जानने वाले के लिए जरूर भेज देना। और इस मास में केवल ईश्वर के उद्देश्य, ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, भगवान की कृपा के उद्देश्य जो जब सत्संग, श्रवण, हरि कीर्तन, व्रत, उपवास, दान, पुण्य जो कुछ भी किया जाता है वो सब अक्षय फल होता है और उसके सभी अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस मास में देखो बहुत सारे लोग जल का दान करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, छबीली लगाते हैं और वो सब एक भावना रखे कि हे प्रभु, सब में आप ही हैं, आपके निमित्त में कर रहा हूँ, तो मंगलमय हो जाता है। और जिसके यहाँ पितृ दोष की समस्या है तो वो क्या है कि गीता के 7वें अध्याय का अर्थ सहित प्रेम पूर्वक पाठ करें और उसके बाद में जल सामने रख के पाठ करें। फिर जल को अपने पीपल में और या तुलसी में अर्पित कर दें और गौ माता को जो भी घास चारा जो है उसको खिलाएं और ये बहुत मंगलमय है। और जिसके यहाँ आंवले का वृक्ष है, आंवला तो वैसे भगवान श्री हरि विष्णु का एक स्वरूप माना जाता है,
आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करना भी विशेष मंगलकारी है। और इस मास में तिल का उपटन, जैसे अपने हम आश्रम का जो आता है सप्तधान उपटन, उसके लगा के स्नान करने से भी आरोग्यता बढ़ती है। और ये वैज्ञानिक चीज़ भी है, कोई ऐसा नहीं है कि। और ये पुरुषोत्तम मास में तुलसी मैया को जल सींचना, उनका पूजन करना, दीपदान करने से भगवान श्री हरि विष्णु विशेष प्रसन्न होते, क्योंकि तुलसी मैया उनको प्रिय है। और बहुत लोगों के पास तुलसी मैया की सूखी लकड़ी रहती है, तो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के सामने तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान करना अत्यंत पवित्र और 1000 गुना अधिक फलदायी माना। दीप उसको तुलसी की लकड़ी को ऐसे पतला कोई धागे से बांध के उसमें घी थोड़ा सा लगा के या थोड़ी सी रुई की बत्ती लगा के उसको प्रज्वलित करके उससे आप भगवान की आरती करते हैं तो बहुत मंगलकारी। और अधिकांश सबके यहाँ सूखी तुलसी का डंडी अवश्य सब रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मंगलकारी है। 5 दिन आप कर सकें ऐसा मेरा अनुरोध है। नहीं कर पाएंगे तो कोई, मैं ऐसा नहीं कहने मन में कोई संदेह नहीं रखिए आप। ये 5 दिन का इसलिए निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि आप वीडियो औरों को जरूर भेज देना ताकि लोग लाभ उठा सके। आइए एकादशी, परमा एकादशी के महात्मा का श्रवण कर लेते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, परमा एकादशी की जय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अधिक मास जिसे लौंद मल या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसकी कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से क्या फल मिलता है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर तथा कम्पिल्य नगरी में हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोले, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग में जो कुछ लिखा वह टाले से भी नहीं टलता है। प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भाग में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोले, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। आप दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास जिसे मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना बड़ा विशेष है ये। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहानुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्राज श्रेष्ठ हैं,
उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है और उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी की जय। मैंने आपको 5 दिवसीय विधि बताई, उसमें एक उस समय के अनुसार विधान ये भी था कि 5 दिन तक लोग निर्जल व्रत भी कर सकते थे, लेकिन आज के समय अनुसार आप अपने स्वास्थ्य अनुसार ही नियम को करिए। औषधि ले रहे हैं तो औषधि अवश्य लीजिए। अगर ऐसा कुछ है कि आप भोजन में स्वास्थ्य अनुकूल कुछ भोजन लेना पड़ता है आप लीजिए, बस चावल का परहेज कर लीजिए, चावल ना खाइए। आप 11 को तो बिल्कुल चावल का परहेज कर लीजिए कोई भी हो, और बाकी दिन भर आप प्रयास करिए कि जीव जंतु की हत्या ना हो, कोई अमंगल कार्य ना हो हमसे, और दिन भर भगवान का भजन करिए। संभव हो तो व्रत अवश्य कर लीजिए, ना संभव तो भी आप संकल्प कर लीजिए कि प्रभु आज परमा एकादशी का व्रत का दिन है, मैं व्रत तो इस कारण से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सारा दिन आपका ध्यान जप तप करूंगा और उसका भी मुझे मंगलमय पुण्यमय फल प्राप्त हो। और जैसे 5 दिन का महात्म्य में भी आया है, तो 5 दिवस की जो कथा मैंने बताई, विधि बताई है, सूर्योदय पूर्व स्नान और बाकी का जितना आप कर सकते हो उतना अवश्य करिए, और वीडियो औरों को भेज के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी का मंगल हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। सभी को खूब खूब हरि ओम।